A very good morning, dear students. And the previous videos we have discussed about the history of computer from the reference book. Okay, so where we have discussed about how people was invented to deal with their data and numbers, and how they will count, how they will store their information. Okay, and we have also learned about that how our computers are evolved, right? So from today onwards we'll continue our chapters from active computer book only, and our first chapter is evolution of computer. So basically we have already discussed some topics of this chapter, okay, that how early peoples were counted, their numbers and data, and how they can store their information in it. And our first कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज एबेकस, राइट। हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस था, ठीक है, जो 3000 साल पहले चाइनीज लोगों ने बनाया था चाइना में, ओके। एंड द सेकेंड वॉज अवर पास्कलिन मशीन, राइट, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था, राइट। एंड द थर्ड इज लेबनिज स्टेप रेकनर। सो लेबनिज स्टेप रेकनर किसने इन्वेंट किया था? गॉटफ्रिड विल्हेम लेबनिज ने इन्वेंट किया था, ओके। द डिजिटल मशीन कैलकुलेटर कॉल्ड स्टेप रेकनर, एक डिजिटल मशीन उन्होंने इन्वेंट की थी जिसका नेम उन्होंने रखा था स्टेप रेकनर, ओके, जिसमें कौन कौन से ऑपरेशंस करते थे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एंड द नेक्स्ट इज अवर चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। सो हमारे एक मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने एक डिफरेंस इंजन को क्रिएट किया था पहले, और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने एक दूसरी मशीन को इन्वेंट किया, दैट वाज एनालिटिकल इंजन, राइट, ओके। और हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक इज लेडी एडा लवलेस. The instructions given to Babbage's analytical engine were in the form of zeros and ones, and the first person to introduce this concept was Lady Ada Lovelace. So, जो instructions चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में थे वो कौन से थे कि उन्होंने उस इंजन को 0 और 1 के फॉर्म में बनाया था, ओके। सो इस चीज़ को किसने इंट्रोड्यूस करवाया? लेडी एडा लवलेस ने इंट्रोड्यूस करवाया कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन में 0 और 1 के फॉर्म में यूज किया है, ओके। सिंस शी वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, शी इज नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन हिस्ट्री। सो लेडी एडा लवलेस को एक फर्स्ट प्रोग्रामर की तरह देखते हैं हमारी हिस्ट्री में, ओके। शी वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, ओके, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, जिन्होंने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, इसीलिए इनको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है हिस्ट्री में, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हर्मन हॉलरिट्ज टैबुलेटिंग मशीन, राइट। हर्मन हॉलरिट्ज, an army engineer, built machine called tabulating machine. एक हर्मन हॉलरिथ थे जिन्होंने कौन सी मशीन का इन्वेंशन किया था? टैबुलेटिंग मशीन इन 1890, ओके। Computers generation. So today we will learn about the computer generation. So there are 5 generation in our computers generation. After these early calculating machines, the present computer took its shape in 5 generations. तो इन जो मशीन्स के अभी हम बारे में हमने पढ़ा, इन मशीन्स के बाद कंप्यूटर ने अपने शेप को एक 5 जनरेशन में डिफ्रेंशिएट किया, कैटेगराइज किया, ओके। तो फर्स्ट जनरेशन जो था हमारा 1940 से 1955 तक रहा, ओके। एंड द फर्स्ट इज मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा एक इलेक्ट्रो पावर्ड कंप्यूटर है, फर्स्ट इलेक्ट्रो पावर्ड कंप्यूटर है, जिसने प्रोफेसर हॉवर्ड एकिंस ने बिल्ड किया था फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने
इन्वेंट किया था? प्रोफेसर हॉवर्ड एकिंस ने। जिस इलेक्ट्रिक पावर्ड कंप्यूटर का नेम उन्होंने रखा मार्क फर्स्ट। दिस डिवाइस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन रियल सेंस. इट वॉज 51 feet long, weighed 5 tons and यूज पंच कार्ड्स एंड अ टाइपराइटर फॉर इनपुट एंड आउटपुट. तो जिन्होंने ये डिवाइस क्या करा था रियल सेंस में, फर्स्ट कंप्यूटर हमारा क्या है, मार्क फर्स्ट था. ठीक है, जो 51 feet लॉन्ग था, 5 tons उसका वेट था, और इनपुट के लिए वो पंच्ड कार्ड्स का यूज करते थे और आउटपुट के लिए टाइपराइटर का यूज करते थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ENIAC, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. सो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, जो कि किसने इन्वेंट किया था? जॉन मॉशले एंड प्रेस्पर एकर्ट ने. ओके, इट कंटेन्ड ओवर 18,000 vacuum tubes and was 1,000 times faster than Mark First, जो कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को कंटेन करता था और 1,000 टाइम्स फास्टली वर्क करता था एज कंपेयर टू मार्क फर्स्ट. ओके, एंड द नेक्स्ट इज यूनिवैक. यूनिवैक और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर was another successful invention of John Moseley and Presper Eckert. तो ENIAC के बाद उन्होंने बनाया था एक यूनिवैक, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर in 1951. Okay, which could handle both numeric and textual information, जो textual information को भी हैंडल कर सकता है और न्यूमेरिक डेटा को भी हैंडल कर सकता है. Okay, the UNIVAC had 5,200 vacuum tubes, weighed 29,000 pounds and consumed 125 kilowatt of power. So UNIVAC में 5,200 vacuum tubes लगाए गए थे और उसका वेट था 29,000 pounds और वो जो पावर कंज्यूम करता था वो थी 125 किलोवाट. Okay, so there are some features of first generation computer. First is huge in size. वो size में first generation computer बहुत बड़े होते थे. Huge means बड़ा, ठीक है. Very expensive. ये computers बहुत ज़्यादा expensive होते थे because इसमें बहुत सारे vacuum tubes लगाए जाते थे जिसकी वजह से इनकी cost बहुत expensive थी, ठीक है. Made up of vacuum tubes, और ये किससे बने थे? वैक्यूम ट्यूब से बने थे. एंड द फोर्थ इज पेपर टेप्स वर यूज टू स्टोर डेटा. पेपर टेप्स का यूज किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए. ओके, नाउ सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1964. सेकेंड जनरेशन हमारा स्टार्ट हुआ 1956 से 1964 तक. आफ्टर 1955 two important inventions changed the image of the electronic computer. ठीक है, these discoveries were the magnetic core memory and the transistor. So हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जो इमेज थी वो दो चीज़ों से बदल गई. 1955 के बाद दो ऐसी चीज़ का डिस्कवर किया गया जिन दो चीज़ों की वजह से हमारी जो इमेज थी, मतलब जो हमारा साइज था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया. तो वो दो चीज़ें थी हमारी मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड ट्रांजिस्टर. जब मैग्नेटिक कोर मेमोरी और ट्रांजिस्टर्स की डिस्कवरी की गई, उसे बनाया गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी जो कंप्यूटर की इमेज थी, उसका जो साइज था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया. ओके, दे इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर्स. अपीयरेंस मीन्स जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो उनकी जो दिखावटी थी, उनका जिस तरीके से बनावट थी, वो चीज़ इम्प्रूव हुई और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई. किसकी? कंप्यूटर्स की. ओके, हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक कोबॉल एंड फॉर्ट्रेन वर डेवलप्ड टू वर्क ऑन दीज कंप्यूटर्स. सो इन कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया, जैसे कि कोबॉल और फॉर्ट्रेन, ठीक है, वर डेवलप टू वर्क ऑन दीज कंप्यूटर्स. सो दो लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस का डेवलप किया गया, कोबॉल एंड फॉर्ट्रेन, जो कि इस लैंग्वेज से हम अपने कंप्यूटर में वर्क कर सकें. ओके,
During this period, the major computer manufacturers began to offer a range of accessories such as page printers, cathode ray tube display, card feeders, etc. So इस पीरियड में the major computer manufacturers began to offer a range of accessories. तो बहुत सारे फीचर्स बनाए गए, मैन्युफैक्चर किए गए, ठीक है. मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना, ठीक है. कुछ एक्सेसरीज बनाई गई जैसे कि पेज प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, कार्ड फीडर्स एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों को बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया इसी पीरियड में, ठीक है. 1956 से 1964 तक हमारे कंप्यूटर्स के लिए. फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ये कंप्यूटर्स किससे बने थे? ट्रांजिस्टर्स से बने थे. मैग्नेटिक टेप्स वर यूज टू स्टोर डेटा. और मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है. फर्स्ट जनरेशन में क्या किया था हमने? वैक्यूम ट्यूब्स यूज करे थे और पेपर टेप्स यूज करे थे डेटा को स्टोर करने के लिए. तो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया हमारे ट्रांजिस्टर्स ने सेकेंड जनरेशन में, ठीक है. सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, ठीक है. और पेपर टेप्स को रिप्लेस किया गया मैग्नेटिक टेप से. तो जहां पे हम पेपर टेप्स यूज करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए, वहीं सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया डेटा को स्टोर करने के लिए. ओके. नाउ द थर्ड फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज they are small in size and less expensive than the first generation computer. तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी और ट्रांजिस्टर की वजह से हमारी जो साइज था कंप्यूटर का वो चेंज हो गया, वो थोड़ा छोटा हो गया और लेस एक्सपेंसिव दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. और जो मतलब बहुत थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव हुआ हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में. Now the third generation 1965 to 1975. In the third generation, the invention of integrated circuits IC led to smaller size computers with better functioning and more storage. So third generation में integrated circuits, हम उसे short में कहते हैं IC, okay, उसका invent किया गया जिसकी वजह से हमारे computers का size और छोटा हुआ और उसकी फंक्शनिंग्स और उसका स्टोरेज दोनों ही इंक्रीज हो गया. विथ दिस द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज ऑफिशियली बॉर्न इन 1971 व्हेन इंटेल इंट्रोड्यूस्ड द इंटेल 4004, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर. ओके. विद दिस द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज ऑफिशियली बॉर्न. तो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे वो ऑफिशियली कब बॉर्न हुए, कब से स्टार्ट हुए? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से, ठीक है. थर्ड जनरेशन से हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स ऑफिशियली बॉर्न हुए 1971 में, जब इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया इंटेल 4004. इंटेल 4004 क्या है? हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है. ओके. दिस वन इज अवर माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004. इस माइक्रो प्रोसेसर का नेम है इंटेल 4004. इन 1974 इंटेल रिलीज्ड द 8080, द ब्रेन बिहाइंड द एटलेयर, द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर. तो इंटेल ने क्या रिलीज किया? 8080, द ब्रेन बिहाइंड द एटलेयर, द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर. जिस इंटेल की वजह से क्या हुआ? हमारा एक फर्स्ट personal computer invent हुआ. Now there are some features of third generation computer. These computers were made of ICs. थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स ICs से बने हैं. ICs means integrated circuit. The use of the integrated circuit ICs reduce the size and increase the speed of the computer. तो ICs की वजह से जब हमने ICs का यूज़ किया तो हमारे कंप्यूटर के जो साइज़ है वो और ज़्यादा छोटे हो गए और उनकी जो स्पीड थी कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. ओके. सो हमारी जो साइज़ में रिड्यूस हुआ, साइज़ रिड्यूस हुआ और क्या इंक्रीज हुई? स्पीड इंक्रीज हुई कंप्यूटर की. ओके. नाउ द लास्ट इज दे
were more affordable and dependable. तो ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं और डिपेंडेबल भी होते थे कंप्यूटर्स. अफोर्डेबल मीन्स हम इजीली इसे बाय कर सकते थे. ओके क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स इतने बड़े थे कि हम उनके लिए हमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे. बट ये थोड़े से हमारे लेस एक्सपेंसिव होते थे जिसकी वजह से हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं, हम उन्हें बाय कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1976 to 1985. In 1980s, very large-scale integration VLSI, in which thousands of transistors placed on a single chip came into existence. तो 1980s में very large-scale integration जो हम यूज़ कर रहे थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ये भी हमारे एक तरफ से इंटीग्रेटेड सर्किट ही है बट उसके उन्होंने उसे ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है. तो वो थे हमारे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसे हम शॉर्ट में कहते थे VLSI, इन विच थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप केम इनटू एग्जिस्टेंस. जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे उन सब की जगह पे हमने क्या यूज़ करा, एक सिंगल चिप यूज़ करी, ठीक है. IBM released their first line of desktop PC units which use the Intel 8088 chip as their system brain. In 1983, IBM introduced the PC XT. तो IBM ने फर्स्ट लाइन ऑफ डेस्कटॉप PC यूनिट रिलीज करी, ठीक है, जो क्या यूज़ करती थी 8088 चिप, इंटेल 8088 ये नेम है, ठीक है, उस माइक्रो प्रोसेसर का. इंटेल 8088 चिप यूज़ करते थे हमारे डेस्कटॉप PC यूनिट्स एज देयर सिस्टम ब्रेन इन 1983 में IBM ने रिलीज़ किया अपना फर्स्ट डेस्कटॉप PC जो यूज़ करता था इंटेल 8088 चिप. ओके IBM इंट्रोड्यूस द PC XT. फिर IBM ने क्या इंट्रोड्यूस किया, PC XT इंट्रोड्यूस करा विच हैड मोर मेमोरी एंड मोर हार्ड ड्राइव स्पेस. जिस PC XT के पास बहुत ज़्यादा मेमोरी होती थी और बहुत ज़्यादा हाई ड्राइव स्पेस होता था. ओके DOS वर्जन 2.0 was also released. In 1984, IBM introduced its AT Advanced Technology Machine. और 1984 में IBM ने एक AT मशीन इंट्रोड्यूस करी. AT की फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी. In 1985, Microsoft released the first version of Microsoft Windows and email started becoming a way of corporate life. 1985 में Microsoft ने रिलीज़ किया फर्स्ट वर्जन Microsoft Windows का, ठीक है. 1985 ने क्या रिलीज़ किया, 1985 में Microsoft ने रिलीज़ किया अपना फर्स्ट वर्जन Microsoft Windows का. Microsoft Windows क्या है, हमारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके एंड ईमेल स्टार्टेड बिकमिंग अ वे ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, और हमारी ईमेल्स स्टार्ट हो गए. ओके फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. VLSI टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर्स, रिडक्शन. हमने कौन सी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया था, VLSI. ओके रिडक्शन इन साइज, कुड बी प्लेस्ड ऑन एन ऑफिस टेबल. तो साइज जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया जिसे हम अपने किसी भी ऑफिस के टेबल में ईजिली रख सकते थे. पोर्टेबल हार्ड डिस्क टू स्टोर डेटा फिटेड इनसाइड द कंप्यूटर्स. तो जो हमारे हार्ड डिस्क थे वो पोर्टेबल थे कि हम उसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं. एंड टू स्टोर डेटा फिटेड इनसाइड द कंप्यूटर्स, जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में और वो ईजिली हमारे कंप्यूटर में फिट हो जाता है. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम केम इनटू द पिक्चर. GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट किया गया था फोर्थ जनरेशन में. ओके नाउ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. आफ्टर 1986 VLSI technology was used to develop more powerful microprocessors to improve the speed, size, cost and performance.
तो 1986 में से लेके आज तक हमारी 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स चल रहे हैं. ओके, सो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स जो हमारे चल रहे हैं वो क्या है? VLSI टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू डेवलप मोर पावरफुल माइक्रोप्रोसेसर टू इम्प्रूव द स्पीड. तो VLSI टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं हम आज भी, जिससे हमारी जो स्पीड होगी कंप्यूटर का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा. साइज, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर्स. तो हमारी कंप्यूटर्स का साइज, स्पीड, कॉस्ट, परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है. ठीक है, VLSI. In 1997, Intel introduced the MMX microprocessor. 1997 में Intel ने इंट्रोड्यूस किया था MMX microprocessors का, which were designed to improve game and multimedia performance. which were designed to improve game and multimedia performance. तो मल्टीमीडिया और गेम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन से माइक्रोप्रोसेसर्स का यूज इंट्रोड्यूस हुआ? MMX. Today the world of computer has become so vast that various kinds of personal computers are available with different sizes and features like desktop, laptop, palm top, tablet, etc. So आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स अलग अलग साइज में, दैट इज डेस्कटॉप, लैपटॉप, palm top, tablet and etc. These are the pictures of desktop computer, laptop computer, palm top computer and tablet. So the features of 5th generation computers: uses artificial intelligence to make decisions, portable because of their small size. ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, मतलब हम कभी भी अपने इन जनरेशन के कंप्यूटर्स को ईजिली कैरी कर सकते हैं. यूज़ ऑप्टिकल डिस्क टू स्टोर डेटा. ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. न्यू वर्जन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डेवलप. तो आज की डेट में नए वर्जन्स के GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप होते हैं. So dear students, our chapter is completed now. So today we will do some exercise of this chapter. First is take the correct option. So here there are 4 options. Okay, 3 options, sorry. आपको इन 3 options में से correct option को टिक करना है. First is early people use this to keep the records. पहले के जो लोग थे वो अपने रिकॉर्ड्स किस में रखते थे? कंप्यूटर्स तो नहीं थे उनके पास, कैलकुलेटर्स भी नहीं थे. ठीक है, तो वो किस में अपने रिकॉर्ड्स रखते थे? क्ले में. ओके, नाउ द सेकंड इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज. हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? एबेकस. एबेकस क्या था? हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था. ओके, नाउ द थर्ड इज हर्मन हॉलरिथ इन्वेंटेड. हर्मन हॉलरिथ ने क्या इन्वेंट किया था? टैबुलेटिंग machine. Herman Hollerith invented tabulating machine. Now the fourth is the first electronic computer was. Fourth electronic computer हमारा क्या था? ENIAC. Sorry, the first electronic computer. हमारा first electronic computer क्या था? ENIAC. Okay. Now the next is the first ENIAC computer programmer. So हमारा जो first ENIAC computer programmer था वो कौन था? किसने उसे इन्वेंट किया था? जॉन मॉशले. ओके, जॉन मॉशले ने हमारा फर्स्ट ENIAC कंप्यूटर इन्वेंट किया था. अगर यहाँ पे प्रेस्पर एकर्ट का भी ऑप्शन आता, ठीक है, तो वो जॉन मॉशले के साथ ही आता. तो हमारे ENIAC कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? जॉन मॉशले एंड प्रेस्पर एकर्ट. तो यहाँ पे अभी प्रेस्पर एकर्ट का ऑप्शन नहीं है, तो हम जॉन मॉशले को ही करेक्ट करेंगे. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. First is dash was invented by the Chinese 3000 years ago. तो हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर था, कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, वो किसने इन्वेंट की थी? मतलब कौन सी मशीन थी वो? हमारी जो चाइनीज ने इन्वेंट करी थी, एबेकस. ओके, एबेकस वॉज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज 3000 years ago. एबेकस किसने इन्वेंट की थी? चाइनीज लोगों ने इन्वेंट की थी. Step reckoner was invented by Gottfried Wilhelm Leibniz. Okay, step reckoner was invented by
स्टेपरोगोना किसने इन्वेंट किया था? गॉटफ्रिड विल्हेम लेबनिज। डैश इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन कंप्यूटर हिस्ट्री। फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा गया था? लेडी एडा लवलेस। Lady Ada Lovelace is known as the first programmer in computer history. Lady Ada Lovelace को first programmer in computer कहा जाता था. Okay, computer history में first programmer कौन थी? Lady Ada Lovelace. Now the fourth is Dash was the first electromechanical computer. Electromechanical computer हमारा क्या था? Mark First was the first electromechanical computer. Mark First was our first electromechanical computer. The PC was based on Intel 4004 microprocessor. तो हमारा first PC किस पे based था? Intel 4004 microprocessor. So dear students, that's all for today. Okay, for the exercise we will do in the next video. So today you have to just do these two exercise only in your book. Okay, that's all for today. Thank you class.